हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आँखों में मेरे चश्मा लगा है, थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने लगाया, कोई स्टाइल मारने के लिए नहीं लगाया बच्चों, जैसे कि आप जानते हो। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 1 है, प्रश्नावली दशमलव 4, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएँगे, ठीक है? और मैं आपको एकदम मक्खन की तरीके से सिखाने वाला हूँ, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? समुच्चयों पर सक्रियाएँ, ठीक है? आपको समुच्चय के बारे में पूरा पता होगा। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा समुच्चय हैं, ठीक है? तो उनका यूनियन कैसे होता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे, जानेंगे, प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे हम कहते हैं यूनियन, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनियन। अब इसका मतलब क्या है? सम्मिलन का मतलब क्या है? एक साथ लिख देना, आप कभी भूलोगे नहीं। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ लिखना, सम्मिलन। सम्मिलन से ही वर्ड से समझ गए होंगे आप। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? लोगों को एक साथ ले आना, सब आके मिल जाना, सम्मिलन कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। जब कोई टीचर आपको पढ़ा भी रहा होगा ना स्कूल में, वो यूनियन बोलेगा, मैं भी आपको यूनियन बोलूँगा, क्योंकि बोलने में ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो इसका जो सिंबल होता है, साइन होता है, यूनियन है तो यू से दर्शाते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ? साथ में मिला के लिख देना। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने आपकी आँखों के सामने एक उदाहरण लिया। हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है, ठीक है? हमें ए और बी का क्या ज्ञात करना है बच्चों? सम्मिलन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे? यहाँ लिखोगे आप ए, फिर यूनियन, फिर है बी। ए हमारे पास क्या है? देखो वो लिख लो, 2, 4, 6, 8, ठीक है? फिर यूनियन लगाओगे, फिर यहाँ लिखोगे 6, 8, 10, 12, ठीक? अब आपको जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ लिख देनी है, सबको ना बच्चों एक साथ लिख देनी है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, जैसे 2 बार आ गया दोनों में, तो उसको एक ही बार लिखना है, जैसे कि आपको पता है। जैसे यहाँ 2 है, लिख दिया, 4 है, लिख दिया, 6 है, लिख दिया, 8 है, लिख दिया। यहाँ 6 और 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ और यहाँ दोनों बार में आ रहे हैं, तो इनको एक ही बार लिखना है। इसके अलावा कौन बचा? 10 बचा, लिख दो, 12 बचा, लिख दो। तो दोनों को साथ में लिख देना है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, उसको हमें एक बार ही लिखना है। तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सम्मिलन कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी। सम्मिलन यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है? एक साथ लिखना। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है, तो उसे एक ही बार लिखना। ये हुआ सम्मिलन। डायरेक्ट प्रश्न पे हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है? पहले हम चीज़ें समझ रहे हैं, बेसिक जान रहे हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि बहुत आसान है। प्रश्नावली हद से ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट, यूनियन पे कुछ नियम है। इन नियम पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं सीधे, रिक्त स्थान भरने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में एग्जाम में आते हैं। तो नियम का नाम भी है, ध्यान रखना। जैसे पहला है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। ए को पहले लिखो, बाद में लिखो, यूनियन करने पे वही आएगा। इसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम, ठीक है? अगला आता है, देखिए ए यूनियन बी है, इन दोनों को एक साथ दिया, फिर जो भी आएगा उसका यूनियन सी के साथ दिया है, तो ये किसके बराबर होता है? तो आप किसी भी को भी एक साथ लिख लो, पहले किसी भी दो को। जैसे इसमें क्या किया, देखो बी और सी को एक साथ रखा, ए को बाहर कर दिया, और फिर उसका यूनियन लिया, तो वो उसके बराबर आएगा। इसे क्या कहते हैं? साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है? साहचर्य नियम लिखिए, ऐसा करके भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? सम्मेलन के लिए साहचर्य नियम लिखिए 1 नंबर में, ऐसा करके आ सकता है। अगर कोई समुच्चय है, उसका आप यूनियन ले रहे हो फाई के साथ, रिक्त समुच्चय के साथ, तो वही यूनियन है, वही समुच्चय आएगा, ठीक है? इसे कहते हैं तत्समक नियम, ठीक है? फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ अगर यूनियन निकालोगे, तो वही समुच्चय आएगा। एग्जाम में ये बार-बार आता है। एक समुच्चय है, सेम टू सेम वही समुच्चय लिया आपने,
सेम टू सेम समुच्चय का यूनियन वही समुच्चय आता है। अगर दोनों समुच्चय सेम टू सेम है और आप उनका यूनियन निकालो तो वही समुच्चय दोबारा आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है, लिखना तो एक ही बार है, तो वही समुच्चय आ जाएगा। अगर आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है, U आपका बड़ा वाला समुच्चय होता है और आपका एक छोटा वाला समुच्चय A है। सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, इससे पहले प्रश्नावली मैंने आपको पढ़ाया। सारे छोटे-मोटे समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव होते हैं, वो सब अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में होते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन अगर किसी भी समुच्चय के साथ लोगे, तो हमेशा क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। तो ये कुछ नियम है, जो कि आपको याद रखने हैं और है बड़े आसान। ठीक है? एक बार पढ़ने से, एक बार लिखने से याद हो जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या है सर्वनिष्ठ? सर्वनिष्ठ का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन और इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है? दिमाग में रखना सर, उभयनिष्ठ। ठीक है? इंटरसेक्शन अंग्रेजी बोलेंगे, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है उल्टा वाला यू और इसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 समुच्चय दे रखे हैं, 3 समुच्चय दे रखे हैं, तो उन समुच्चयों में क्या उभयनिष्ठ है, वो लिख दो। जो उभयनिष्ठ होगा उसको लिख देना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। आपको बताना है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा। ठीक है? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? देखिए, हमारे पास A है, इंटरसेक्शन B निकालना है। A के अंदर जो भी अवयव है हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन B लिख देते हैं 2 3 5 7। तो अब देखो इसमें और इसमें कौन सी संख्या है जो दोनों में है? अब देखोगे भैया 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। तो ये जो अवयव है वो दोनों में है। उन अवयवों को लिखना है जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है। यहाँ 2 की बात हो रही है। हो सकता है 3 समुच्चय होता तो देखते तीनों में क्या उभयनिष्ठ है। 4 समुच्चय होता तो देखते चारों में क्या उभयनिष्ठ है। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो फाई लिख देंगे, रिक्त समुच्चय लिख देंगे। मान लेते हैं अगर इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे। और जो अगर उभयनिष्ठ है तो उसको लिख दो। जैसे कि दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, दोनों में 7 है। अगर देखा जाए तो 2 3 5 7 किसमें है? बी में है। तो ये किसके बराबर आ रहा है? बी समुच्चय के बराबर आ रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गया। इसमें भी कुछ नियम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियम। इस पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं। देखो A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, क्रमप्री में नियम है बराबर होता है। अब ये वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके बराबर होगा? A इंटर किसी का भी ले लो, पहले B इंटरसेक्शन C ले लिया, इंटरसेक्शन A ले लिया, जैसा उसमें था सेम नियम इसमें भी हो जाता है। किसी को भी दो एक साथ ले लो, बात वही होगी। खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद के बराबर ही होता है। जो नियम यूनियन के लिए होता है वही इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये हाँ, 5वां इंपॉर्टेंट है, 5वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न भी आपको मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आता है। ठीक है? क्या होता है? ए इंटरसेक्शन है, ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है। तो देखिए ए है, यहाँ पर चिन्ह क्या है अपना? इंटरसेक्शन, ए के साथ बी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, देख रहे हैं आप? मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ए है, ये इंटरसेक्शन है, फिर बी आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगेगा, फिर ये वाला चिन्ह आएगा यूनियन, फिर ब्रैकेट लगेगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसे बोलते हैं वितरण नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, घटाना, ये क्या होता है? जैसे आपको इस प्रश्न में ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपको ए माइनस बी निकालना है और फिर बी माइनस ए निकालना है।
ए माइनस बी निकालते हैं। ए क्या है? 1 2 3 4 5 6 और बी हमारे पास क्या है? 2 4 6 8। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इन सब में से मुझे 2 घटाना है, 4 घटाना है, क्योंकि घटाने का चिन्ह दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इधर जो अवयव है, अगर इसके अंदर है उसको हटा दो। जैसे यहाँ पर 2 है, क्या इसमें 2 है? बिल्कुल है, इसको हटा दो। यहाँ 4 है, क्या इसके अंदर 4 है? बिल्कुल है, इसको ये हटा दो। यहाँ पर 6 है, इसमें है, हटा दो। यहाँ 8 है, परंतु इधर 8 है क्या? नहीं है, मैं कैसे हटाऊँ? नहीं हटा सकता। अब इधर हटाने के बाद जो अवयव बचे हैं उनको लिख दो। 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, तो ये मेरा a माइनस बी है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? b माइनस ए निकालना है। मुझे क्या निकालना है बच्चों? b माइनस ए। b मेरे पास है 2 4 6 8 और a मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर 1 है, परंतु यहाँ 1 है नहीं है, मैं नहीं हटा सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हटा दो, हटा दिया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 ढूंढो, है क्या? नहीं है, नहीं हटा सकता। 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर है, हटा दो। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ से हट जाएगा। 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो मैं कैसे हटाऊँ? ठीक है, यहाँ पर बाकी 6 था, 6 को हटा दिया, और कोई अवयव है ही नहीं जिसको मैं यहाँ से हटाऊँ। तो यहाँ से अवयव हटाने के बाद सिर्फ क्या बचा? 8। तो b माइनस ए मुझे क्या मिला? 8। इतना आसान है। अब पूरी प्रश्नावली में मैं यही सब करना है, तो प्रश्नावली भी बहुत आसान है। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में मैं आपको, क्योंकि वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रश्नावली में नहीं आएगा, वो आएगा अगले प्रश्नावली में। तो उसको हम अगले प्रश्नावली में आराम से सीखेंगे। ठीक है, उस पर प्रश्न भी आएंगे। इस प्रश्नावली में वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो बताने का कोई फायदा नहीं है। तो इतना बेसिक मुझे आपको पहले बताना था। अगर आपने इतना जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया है, तो ये प्रश्नावली आपके लिए हद से ज़्यादा आसान है। जी हाँ, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? सम्मिलन ज्ञात करना है। ठीक है, पहले वाले में आ जाओ। सम्मिलन बोले तो जानते हो ना, सम्मिलन का मतलब क्या? यूनियन। सम्मिलन का मतलब यूनियन। पहले वाले पे आ जाओ। हम निकालते हैं x यूनियन y। x है 1 3 5 यूनियन y हमारे पास है 1 2 3। तो दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी है 1 है, एक बार लिखेंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। 2 देखो, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, एक ही बार लिखना है। और बचा क्या? 5। सभी को एक साथ लिख दिया। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा था उसको मैंने एक ही बार रहने दिया। अगर ज़्यादा बार आता है एक से, तो उसको एक ही बार लिखा जाना है। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या अपना? दूसरा वाला है ए यूनियन बी। ए हमारे पास है ए ई आई ओ यू और बी हमारे पास है ए बी सी। ठीक है, सो सबको एक साथ रखना है। यहाँ पर ए है, लिख दिया। यहाँ बी है, लिख दिया। यहाँ सी है, लिख दिया। फिर ई आई ओ यू, सबको एक साथ रखा। कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, सम्मेलन का मतलब सबको मिला के लिख देना। फिर आ जाते हैं तीसरे में, चौथे में, पांचवे में। जबरदस्त क्वेश्चन है। तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सबसे पहले थर्ड वाले में आ जाओ। ये हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हमें लिखना है रोस्टर रूप में। पहले तो कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12,
3 बचे 15 और ये चलता जाएगा। फिर 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इनका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यहाँ ए यूनियन, यहाँ लिखेंगे हम बी। आएगा नहीं ना पूरा यहाँ पर। ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है? 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे चल रहा है। और बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। अब सबको साथ में लिख दो। यहाँ 1 है, 2 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, एक बार आएगा। 4 है, 5 है, 5 के बाद यहाँ 6 है, 6 के बाद इधर तो कुछ और अवयव है नहीं, इसी इधर में ही है। 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है ना। 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, ऐसे चलता रहेगा बस। ठीक है, आराम से बन गया। फिर आ जाओ चौथे में, ए पे आ जाओ और बी पे आ जाओ। ठीक, सो बच्चों ए हमारे पास क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ी है। देखो 1 से बड़ी है, 6 से या 6 के बराबर है, 1 से बड़ी है। 2, 3, 4, 5, 6 या 6 के बराबर। ठीक, बी पे आ जाओ। प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ी हो, 10 से छोटी हो। 7, 8, 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इनका यूनियन निकालना है। यहाँ ए लिखेंगे, यूनियन यहाँ बी लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास? 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7, 8, 9। सबको एक साथ लिख दो। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9। दोनों को साथ में लिख देना है। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। सिंपल सा नियम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5वें में आ जाओ। ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी हमारा क्या है? फाई है। और आपको पता है किसी भी समुच्चय का अगर हम यूनियन निकालते हैं फाई के साथ तो वही समुच्चय आता है। अभी मैंने आपको एक नियम लिखवाया था यूनियन का। कहाँ है यूनियन का नियम? ये देखिए, ए यूनियन फाई ए होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है। ए यूनियन बी, बी हमारा फाई है तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है? और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं, ये पहले ये देखना है। तो देखो, चूंकि उपसमुच्चय कब होता है? जब ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर होना चाहिए। देखो ए एक अवयव है जो कि ए के अंदर है और वही सेम अवयव आपको बी के अंदर भी मिल रहा है। फिर देखो बी एक अवयव है जो कि ए समुच्चय के अंतर्गत है और वही सेम अवयव बी आपका बी समुच्चय में है। तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ए उप समुच्चय हो जाएगा बी का। यस, हाँ, ए बी का उप समुच्चय है। फिर हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए है ए बी, यूनियन बी हमारा है ए बी सी। सम्मिलन लगाओ, इसमें भी है, इसमें भी ए है, ए एक बार आएगा, बी यहाँ है, बी यहाँ पर, बी एक बार आएगा, सी बच गया, उसको लिख दो यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी। इजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा?
तो देखो, चूंकि आपको दिया क्या है बच्चों, आपको दिया है ए बी का उपसमुच्चय है। बी का उपसमुच्चय यानी कि ए छोटा है, बी बड़ा है। छोटा वाला सेट हमेशा उपसमुच्चय होता है बड़े वाले का, ये तो जानते हो। इसके अंदर कम अवयव होंगे हमेशा और इसके अंदर ज्यादा अवयव होंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमेशा बड़ा वाला आता है। ए यूनियन बी बी के बराबर होगा, ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। इसी का काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर था। अब देखो, ए ये था, ये बी था, ए उपसमुच्चय था बी का, हमने ए यूनियन बी निकाला, तो एबीसी आया था। एबीसी किसके बराबर है, एबीसी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बड़ा वाला आया ना इधर, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, कह रहे हैं यदि ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है बच्चों, 1 2 3 4, यूनियन बी हमारे पास है 3 4 5 6, सबको साथ में लिख दो, 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पर, 3 4 यहाँ पर भी ये था, 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। अब बचे क्या, 5 और 6 को साथ में लिख दो। पहला वाला हो गया। फिर ऐसे ही आपका ए यूनियन सी होगा, सी हमारे पास क्या है, 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8 लिख लो भैया। एक सबको साथ में लिखो, 1 2 3 4, यहाँ से आ जाएगा 5 6 7 8, सबको साथ में लिख देना है। अगर कोई रिपीट करता है उसको एक ही बार रहने देते हैं, ठीक हो गया। अगले पे आ जाओ, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पे आ जाओ। तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 3 4 5 6, और सी हमारे पास है 5 6 7 8, सबको साथ में लिख दो, 3 4 5 6, 5 6 यहाँ पर है, 5 6 यहाँ पे भी है, आगे क्या जाएगा 7 8, सबको एक साथ लिख दिया। जो एलिमेंट रिपीट कर रहा था उसको एक ही बार रखा। ये हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ हमारा क्या है, बी यूनियन डी, बी यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा। बी पे हमारे पास है 3 4 5 6, और डी में हमारे पास है 7 8 9 10, ठीक है, सबको साथ में लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गया बी यूनियन डी। सिंपल सी चीज है, अगर समुच्चय जितने भी हो, सब में जितने भी अवयव है सबको एक साथ लिख देना। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखना, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा हो गया ना, 5वें पे आ जाओ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, बी हमारे पास है 3 4 5 6, और सी हमारे पास है 5 6 7।
सबको एक साथ लिख दो, मतलब सारे अवयवों को एक जगह लिख देना है। अगर कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार रहने दो। 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे आ चुका है। 3 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 6, 5 6 यहाँ आ चुका है। 5 6 यहाँ दिख रहा है, नहीं लिखना है दोबारा। आगे आ जाएगा 7 8 आंसर। इतना आसान है, इतना इजी है। ऐसे इसके सेकंड पार्ट, 6 पार्ट पे आ जाओ। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए हमारे पास है 1 2 3 4। बी हमारे पास है 3 4 5 6। और डी हमारे पास है 7 8 9 10। सबको एक साथ लिख दो। सारे अवयवों को हमने एक साथ लिख दिया। कोई रिपीट कर रहा था उसको एक ही बार रहने दिया। ठीक है, छठा भी मैंने बता दिया। सातवां मेरी तरफ से होमवर्क है, कमेंट करके इसका आंसर बताना। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, है ना? इतने सारे मैंने कराए, एक तो तुम्हारा करना बनता है कि नहीं? तो ये वाला तुम खुद करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ पे ज्ञात कीजिए। जो पहला प्रश्न हमने किया था ना, उन सभी प्रश्नों का अब आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। पहले प्रश्न जो आपने किया था, ये जो पहला प्रश्न था इसका आप सर्वनिष्ठ भी निकालें, तभी मैंने जगह छोड़ रखा था। अब इसी प्रश्न में हमें यूनियन तो निकाल दिया था, अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इसमें अब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो आ जाओ, पहले है 1 3 5 और यहाँ पर है 1 2 3। क्या है देखो, जो दोनों में हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है। दोनों में क्या है? 1 और 3। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? एक्स और वाई का, 1 और 3। फिर आ जाइए, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। जो दोनों में हो वो आपको लिखना है। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए आ जाएगा। बी सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा? सिर्फ ए आएगा, उभयनिष्ठ। जो दोनों में होगा, 2 सेट है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिखना है। 3 होगा तो तीनों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिखना है। ठीक है, अब इन सभी प्रश्नों में भी हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। देखिए, ये वाला चिन्ह चेंज होगा। ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और कुछ? इसमें 3 है, इसमें 3 है, और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 3 आ जाएगा उभयनिष्ठ इन दोनों में। फिर आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, इंटरसेक्शन ये बी है, कुछ उभयनिष्ठ है क्या? 7 8 9 इधर है, या 2 3 4, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? 5। जब दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो रिक्त समुच्चय लिखते हैं, तो रिक्त समुच्चय को हम 5 से दिखाते हैं। 5वें में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी हमारा 5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? किसी समुच्चय का 5 के साथ उभयनिष्ठ 5 होता है। ये तो नियम है, चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है? नियम है। चलिए, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक, अब आ जाओ छठे वाले में।
ठीक है, छठे वाले में आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट हैं, सारे करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, आपको ये सब निकालना है। बड़ा आसान है। पहले वाले पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यहाँ ए लिखते हैं, ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 7, 9, 11, 13। अब देखो दोनों में क्या ओवरनेस्ट है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, और कोई चीज दोनों में नहीं है। क्या जाएगा, 7, 9, 11। सिंपल है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये पहला वाला क्या है, वैसे ही चौथा होगा, वैसे ही सातवां होगा, वैसे ही पांचवा होगा, सेकंड होगा। आसान आसान है, सिंपल है, ये आप आराम से कर लोगे। दोनों में जो ओवरनेस्ट होगा उसको बता देना है। अब तीसरा मैं करवाता हूँ, इसमें 3 आ गए ना। तीसरा वाला देखिए, क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। कोई बात नहीं, ए में क्या अवयव है, 3, 5, 7, 9, 11। सी में क्या अवयव है, 11, 13, 15। और डी में हमारे पास क्या है, 15 और 17। तो हमें देखना 3 अवयव है ना, 3 अवयव बोलो, 3 समुच्चय। तो जितने समुच्चय हैं उन तीनों में देखो, 3 दे रखा है, तीनों में देखेंगे। 2 दे रखा होता तो दोनों में देखते हैं। 4 समुच्चय दिया होगा तो चारों में देखेंगे क्या ओवरनेस्ट है। अगर कुछ ओवरनेस्ट नहीं होगा चारों में या तीनों में या दोनों में, तो हम क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। तो देखो ऐसा अवयव ढूंढो जो सब में ओवरनेस्ट हो, सब में हो। ऐसी कौन सा अवयव जो तीनों में है, कुछ भी नहीं। 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, यहाँ 15 नहीं है, ठीक है, तीनों में होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में हो, तो 5। आप बोलोगे भैया 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो 15 इन दोनों में, इसमें थोड़ी ना है। जो भी अवयव होगा तीनों सेट में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, आराम से हो गया। आपका तीसरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला। ये देखिए मैंने आपको दे रखा है पहले ही, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां मेरी तरफ से होमवर्क है, आसान आसान है। अब हम आ जाते हैं छठे पे, छठे पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये चीज निकालेंगे, बी यूनियन सी अलग निकाल लो। बी यूनियन सी हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। बी हमारे पास है 7, 9, 11, 13। यूनियन सी हमारे पास है 11, 13, 15। यूनियन का मतलब सम्मिलन, सबको मिला के लिख दो एक साथ, 7, 9, 11, 13। 11, 13 यहाँ आ गया, 11, 13 यहाँ पे भी है, आगे आ जाएगा 15। अब इसका और इसका क्या निकालना है, ओवरनेस्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए हमको क्या दे रखा है, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अभी हमने निकाला है, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। ये मान उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब हम देखेंगे दोनों में क्या ओवरनेस्ट है, क्योंकि यहाँ चिन्ह कौन सा लगा है, इंटरसेक्शन। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, ठीक है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 है। तो 7, 9, 11 दोनों समुच्चयों में क्या है, ओवरनेस्ट है, ठीक है। अपना छठा भी हो गया, ठीक है। जैसे छठा किया मैंने, जैसे छठा किया सेम टू सेम आप आठवां करेंगे वैसा, ठीक है। सेम टू सेम आप आठवां करेंगे, क्योंकि मिलते जुलते प्रश्न आसान है यार, हलवा है। अब मैं सारे कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और लोग बनाते भी हैं, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बना देंगे।
इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप क्लास 11 में पढ़ते हो, छोटे बच्चे नहीं हो। अगर एक प्रश्न कराने के बाद उससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है इससे पहले, है ना? जब तक मैंने ये बोला ये तो ऐसे हो जाता। लेकिन बेटा ये गलत बात है। क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, सीख रहे हो, तो उससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए, लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आपने सीखा कुछ भी नहीं है ना? तो ये 8वाँ मेरी तरफ से होमवर्क हो गया। अब मैं 9वाँ करूँगा, 10वाँ मेरी तरफ से फिर से होमवर्क हो जाएगा। ठीक है? चलो 10वाँ करते हैं, 10वाँ करते हैं, 9वाँ होमवर्क हो जाएगा। एक जैसे प्रश्न है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व? ब्रैकेट, तो पहले निकालेंगे ए यूनियन डी, ठीक है? ए यूनियन डी, ए क्या है हमारे पास? 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन डी हमारे पास है 15, 17, ठीक? सम्मिलन करके लिखना है, इंटरेक्शन है ना? 3, 5, 7, 9, 11 और 15, 17 आगे लिख दो। सम्मिलन सबको मिला के लिख देना है। कोई रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार रहने देना है। ये निकल गया ए यूनियन डी। अब आप निकाल लेंगे बी यूनियन सी। समीकरण नंबर 1 मान लो, बी यूनियन सी। बी हमारे पास है 7, 9, 11, 13 यूनियन सी क्या है? 11, 13, 15। सबको मिला के लिख दो 7, 9, 11, 13। 11, 13 यहाँ आ चुका है, आगे आ जाएगा 15। अब इसको और इसको क्या करना है? इसको और इसका क्या निकालना है? देखो भैया यहाँ क्या चिन्ह है? उभयनिष्ठ निकाल दो। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्या जाएगा? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका और इसका मान ऊपर से उठाकर हम रख देंगे। ये आया था 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 और इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना आया था? 7, 9, 11, 13, 15। अब देखो दो समुच्चय हैं, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? इंटरसेक्शन है ना, उभयनिष्ठ निकालना है अपने को। तो देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 वहाँ है, 11 इधर है, 11 उधर है, ठीक है? और कुछ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 9, 7, 9, 11। ये दोनों में आ जाएगा उभयनिष्ठ। जैसे मैंने 10वां किया वैसे आपको 9वां करना है। ये घर से हो जाना चाहिए। तो अच्छा 10वां भी 9वां भी मैं करा देता हूँ ना, 9वां भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं अब आपको 9वां भी करा देता हूँ। 9वां थोड़ा-सा अलग दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ये तो हो ही गया। देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन, तो निकाल लो भैया। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन हमें चाहिए बी। बी है 7, 9, 11, 13। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या निकालना था? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। अब इसका और इसका फिर क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। आ जाओ प्रश्न में, निकाल देते हैं प्रश्न अनुसार। क्या निकालना है अपने को? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है? मान रखते हैं
ये इंटरेक्शन बी हमें मिला था 7, 9, 11 और बी यूनियन सी हमें मिला था 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में क्या निकालना है अपने को? ओवनिस्ट। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों समुच्चय में जो ओवनिस्ट है वो लिख लो, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? उभयनिष्ठ। दोनों समुच्चय में जो उभयनिष्ठ था वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सेम चीज है, बस ए बी सी आपको ढंग से नहीं दे रखा है, वो हम लिख लेते हैं। समुच्चय निर्माण में दे रखा है ना, तो इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। ए पे आ जाओ। ठीक है, तो ए पे आ जाओ। ए क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा अच्छा, ऐसे बात नहीं बनेगी, पूरा पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। पहले वाले में आ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये हमारे पास क्या बोला है इसने? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती जाएगी। इंटरसेक्शन अब आ जाएंगे बी। बी क्या दे रखा है? एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2, 4, 6, 8 चलता जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या घनिष्ठ है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो दोनों में घनिष्ठ है 2, 4, 6, 8 चलता जाएगा। यानी कि सम प्राकृतिक संख्या आएगा जो कि यही सेट है। तो ए इंटरेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। सिंपल, पहला वाला हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पे। ए इंटरसेक्शन सी पे आ जाओ। ये क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या। सी हमारा क्या बोल रखा है? एक विषम प्राकृतिक संख्या। 1, 3, 5, 7 चलता जाएगा ऐसे। दोनों में क्या घनिष्ठ है? यहाँ एक है, यहाँ एक है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे भी 7 होगा। तो क्या जाएगा? 1, 3, 5, 7 ऐसे सारे उभयनिष्ठ हैं। यानी कि यही सेट उभयनिष्ठ आ जा रहा है और ये सेट क्या है अपना? सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। क्या है मेरा? ए इंटरसेक्शन डी। ए मेरा क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन डी पे आ जाओ। डी क्या है मेरा? एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 हो गई, 3, 5, 7 है ना, फिर आपका 11, 13, फिर 17 ऐसे चलता जाएगा। तो दोनों में क्या घनिष्ठ है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर। सारी प्राकृतिक संख्या जो संख्या इधर है ना, वो सारी संख्या इसके अंदर जरूर मिलेगी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या रहा है? 2 इधर है, 2 उधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, दोनों में है 3, दोनों में है 5, दोनों में है 7, दोनों में है 11, दोनों में है 13। ये सब संख्या दोनों में है। तो कुल मिला के देखा जाए यही सेट आ जा रहा है। तो ये इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आ जाएगा? डी के बराबर। ठीक, आराम से बन गया। स्टार्टिंग के 3 हो गए, अब आखिरी के 3 पे आ जाओ। चौथे पे आ जाओ। क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या। 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या है। इंटरसेक्शन सी क्या है? एक विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके की संख्या है। तो इनमें कुछ उभयनिष्ठ है? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्या होगा? फाई। क्या हो जाएगा बच्चों? फाई। बी इंटरसेक्शन सी क्या जाएगा? फाई आ जाएगा। अब आ जाओ पांचवे में।
बी इंटरसेक्शन डी पे आ जाओ। तो बच्चों बी हमारे पास क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 और डी हमारे पास है एक अभाज्य संख्या 2 3 5 7। तो इन दोनों में सिर्फ क्या उपनिष्ठ है? 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, क्योंकि इधर तो सारी सम संख्या है, इधर कुछ और है, इधर सारी संख्या विषम ही आएंगी 2 के बाद। तो दोनों में सिर्फ क्या उपनिष्ठ है? सिर्फ 2 उपनिष्ठ है, एकल समुच्चय। ये भी हो गया, पांचवा भी हो गया। छठे पे आ जाओ, क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। सी हमारा क्या? एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 चलता जाएगा। इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 2 3 5 7 9 ये सब। ठीक है, 2 इधर है, 2 इधर नहीं है। ठीक है, बाकी सारी संख्या यहाँ पे होगी। देखो इधर 3 है, इधर 3 है, उधर 5 है, इधर भी 5 है, उधर 7 है। दोनों में सारी संख्याएं जो इसके पास होंगी वो इसके पास जरूर होंगी, क्योंकि 2 को छोड़कर जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम होती है। तो 2 तो इधर नहीं है, बाकी सारी संख्या यहाँ इसके पास मिलेंगी आपको। तो ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो, सभी अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं, इससे आसान आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है? ठीक है, असंयुक्त का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं, तो आपको बताना है असंयुक्त है या नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा, असंयुक्त क्या होता है? अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं, ए है और बी है, और उनका आपने इंटरसेक्शन निकाला है, और वो किसके बराबर आता है? फाई के बराबर, रिक्त समुच्चय के बराबर। तो इन दोनों समुच्चयों को क्या बोलेंगे? इनको बोला जाएगा असंयुक्त समुच्चय। अगर 2 समुच्चय का उभयनिष्ठ निकालो और वो फाई आ जाए तो उसे हम बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय। अगर फाई नहीं आए तो वो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। पहले वाले में आ जाते हैं कि ये एक समुच्चय है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन आपको बी निकालना है। ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमें दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 या 4 से बड़ी है, 6 या 6 से छोटी है, 4 5 6। तो इन दोनों में क्या आ रहा है उभयनिष्ठ? यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, एक संख्या आ गई 4 आ गई, जो कि फाई के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ उभयनिष्ठ आ जा रहा है तो फाई नहीं है। अब फाई नहीं है तो ये अरिक्त समुच्चय मतलब असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला नहीं है, पहला वाला असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अवयव उभयनिष्ठ आ गया है, तो इसको असंयुक्त समुच्चय नहीं बोल सकते। पहला वाला हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। पहले वाले समुच्चय को मैं ए बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को बी बोल रहा हूँ। पहला वाला हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन हमारे पास है सी डी ई एफ। तो देखो बच्चों, इधर ई है, इधर भी ई है, दोनों में कम से कम क्या आ गया उभयनिष्ठ? एक अवयव तो आ ही गया, जो कि फाई के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड वाला भी हमारा क्या नहीं है? असंयुक्त समुच्चय नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तब होगा असंयुक्त। अब कुछ उभयनिष्ठ आ गया तो वह संयुक्त समुच्चय नहीं है। ये भी हो गया।
थर्ड वाले पे आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? ये समुच्चय ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कह रहे एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक बोले तो 2 4 6, ठीक है, 8, इस तरीके से। अब पूर्णांक है तो प्लस माइनस का कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए, इस चीज का ध्यान दीजिए। पूर्णांक है ना, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 6, ऐसे लिखना है। इंटरसेक्शन, एक विषम पूर्णांक है तो प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस के 5। इन दोनों में कुछ भी उपनिष्ठ है, कोई भी अवयव, कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, फाई है। ए इंटरेक्शन भी फाई आ गया, यानी कि ये एक असंयुक्त समुच्चय है। तीसरा वाला हो जाएगा, स्टार्टिंग के दो नहीं है, तीसरा वाला अवश्य है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्नावली के प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये ABCD 4 समुच्चय हमें दे रखे हैं, इनको हमें ज्ञात करना है। मैंने आपको आराम से समझा रखा है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं A माइनस बी, पहला वाला। ए हमारे पास क्या है, 3 6 9 12 15 18 21, और बी हमारे पास है 4 6, नहीं 6 तो नहीं है, 4 8 12 16 20। नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या होता है, इस तरफ के जितने भी अवयव है इधर से हटा देने होते हैं। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर हटाओ, नहीं है, कैसे हटाए। 8 यहाँ है, यहाँ से 8 हटाओ, है ही नहीं तो कहाँ से हटाए। 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, हटा दिया। 16 यहाँ पर, 16 यहाँ पर है ही नहीं, कैसे हटाए। 20 है यहाँ पर, 20 है ही नहीं, कैसे हटाए। तो हटाने के बाद जो अवयव बचे उसको लिख दो। क्या बचे, 3 6 9 12, 12 तो हटा दिया था ना, 15 18 21। तो ये हमको क्या मिल गया, A माइनस बी। ये हमको मिल गया A माइनस बी। अब हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पर B माइनस ए भी निकालना है, तो वो भी निकाल देते हैं, B माइनस ए, B माइनस ए। तो B हमारे पास क्या है, 4 8 12 16 20, और A हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21, 3 का पहाड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी अवयव है, अगर वो अवयव इधर है यहाँ से हटा देना है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ दिख रहा है क्या, अगर दिखता तो मैं हटा देता। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर हटाऊं, नहीं है, कैसे हटाए। 9 है, 9 नहीं है तो कैसे हटाए। 12 यहाँ पर है, 12 हटा दिया। 15 यहाँ है, नहीं है, कैसे हटाए। 18 यहाँ पर है क्या। अगर जो अवयव इधर है, अगर वो इधर दिखे तो हटा दो। 18 है यहाँ, इधर नहीं है, कैसे हटाए। 21 इधर है, नहीं है, कैसे हटाए। तो जो हटाने के बाद बचा उसको लिख दो, 4 8 16 20। सिंपल। बताइए अब कौन सा करूं, सब एक जैसे हैं, है ना, सब एक जैसे हैं, ठीक है। पहला हो गया, चौथा हो गया, सेकंड पे आ जाओ। A माइनस सी निकालते हैं। ए हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21, है ना। और सी हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16। सो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, कैसे हटाऊं। 4 है, इधर नहीं है, कैसे हटाऊं। 6 यहाँ पर है, यहाँ है, हटा दिया। 8 है, नहीं हटा सकता। 10 है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 12 इधर है, हटा दिया। 14 है, नहीं है, कैसे हटाऊं। 16 है, नहीं है, कैसे हटाऊं। हटाने के बाद क्या बचा, 3 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा, 21 बचा। आंसर ये आ गया मेरा A माइनस सी। तो C माइनस ए अगर कहीं निकालना हो, कहीं है क्या C माइनस ए, है 5वां, देखो 5वें में क्या निकालना, C माइनस ए। C माइनस ए निकालते हैं, तो C हमारे पास क्या है, 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ए मेरे पास है ये। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 दिखे तो हटा दो, नहीं है। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ दिखा, हटा दो। 9 इधर है, 9 यहाँ नहीं दिखा, कैसे हटाएं। 12 है, दिखा, हटा दिया। 15 है, यहाँ नहीं दिख रहा, कैसे हटाऊं। 18 है, 18 दिन नहीं दिख रहा, कैसे हटाऊं। 21 यहाँ है, 21 यहाँ नहीं दिख रहा, कैसे हटाऊं। क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 14 बचा, 16 बचा। ये आ गया C माइनस ए। इतना आसान है, ठीक है। तो कोई सा भी कर लो, सब एक जैसे हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया ना, चौथा भी कर दिया, पांचवा भी कर दिया। अब जैसे मुझे निकालना है छठा, देखो D माइनस ए निकालना है, D माइनस ए। तो D हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20। मुझे इसमें से एक हटाना है। क्या है मेरे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, एक हटाना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ 3 है, यहाँ है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 6 है, यहाँ पर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 9 यहाँ है, 9 यहाँ पर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 12 है, इधर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 15 है, 15 यहाँ दिख गया, हटा दो। 18 यहाँ पर है, नहीं है, कैसे हटाऊं। 21 यहाँ पर है, नहीं है, कैसे हटाऊं। तो 15 था, हटा दिया। जो इधर अवयव आपको दिखे, अगर यहाँ दिख जाए, हटा दो। हटाने के बाद क्या बचा, 5, 10, 20। आंसर ये आ गया D माइनस ए। आराम से बन गया, ठीक है। तो ऐसे बाकी सारे कर लेना जो बच गए। सारे क्वेश्चन कराने के टाइम वेस्ट है ना, समझ गए तो आप सारा कर लोगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई अवयव इधर है, वो अवयव अगर इधर दिख जाए, उसको हटा दो, आंसर आ जाएगा। बचने के इधर जो बचेगा उसको लिख दो, हटाने के बाद जो अवयव बचे लिख दो, वही आंसर है। सिंपल सा लॉजिक है। तो जो क्वेश्चन छोड़ दिए वो आप कर लेना, करके मुझे कमेंट में आंसर बता देना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं ये x है, ये y है, तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है। पहले नंबर पे आ जाओ, x में से y घटाओ। क्या है x के अंदर, a b c d, और y के अंदर हमारे पास है f b d g। ठीक है, यहाँ f है, क्या इधर f है, होता तो मैं हटा देता। यहाँ b है, यहाँ b है, हटा दो। यहाँ d है, यहाँ d है, हटा दिया। यहाँ g है, यहाँ g नहीं है, तो कैसे हटाऊं। हटाने के बाद क्या अवयव बचे, a बचा और c बचा, आंसर। इतना सिंपल है। पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ। अब आपको निकालना y माइनस एक्स। y मेरे पास है f b d g और x मेरे पास है a b c d। यहाँ a है, यहाँ a है, क्या होता तो हटाता, नहीं है। b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, हटा दो। c यहाँ पर है, c यहाँ पर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। d यहाँ पर है, d यहाँ पर है, हटा दिया। हटाने के बाद जो बचा वो लिख दो, f बचा और g बचा, आंसर। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, x इंटरसेक्शन y। तो x मेरे पास क्या है, a b c d। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उल्टा यू बोले तो उभयनिष्ठ। y हमारे पास है f b d g। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ d है, यहाँ d है। दोनों में b और d क्या है, हमारे उभयनिष्ठ है, आंसर। बड़े आराम से हो गया। कहीं पे कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो और q परिमित संख्याओं का समुच्चय हो
तो r माइनस क्यू क्या होगा? क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। आप जानते हैं वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या क्या? एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को हम r से दिखा रहे हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या को हम q से दिखा रहे हैं। r देखो, ये हमारे पापा हैं, हमारे पापा के दो बेटे हैं। अगर दो बेटों में से एक बेटा बाहर चला जाता तो कौन सा बचा? r में से अपने परिमेय को माइनस मतलब घटा देना है। r में से आपने परिमेय हटा दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ अपरिमेय संख्या। तो आप लिखोगे r माइनस क्यू, क्या बचेगा? यहाँ लिखोगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये चित्र भी बना देना एग्जाम में, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। आंसर इतना इजी है, इतना आसान है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कह रहे बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। सभी ऑप्शन में देखोगे तो किसकी बात कर रहा है? असंयुक्त। असंयुक्त क्या होता है? अगर दो समुच्चय हैं, उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं, है ना। सो देखो बच्चों, यहाँ देखिए सिंपल सा ट्रिक है। देखना है दोनों में कुछ अगर उभयनिष्ठ आ रहा है तो असंयुक्त नहीं है, अगर उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आ रहा है तो असंयुक्त है। तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ दिख गया तो ये असंयुक्त नहीं होगा। यहाँ देखो ए है, यहाँ ए है, कुछ उभयनिष्ठ दिख गया तो ये भी असंयुक्त नहीं है। फिर आ जाओ, ये 3 7 11 15 है, ये 2 6 10 14 है, इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो ये असंयुक्त। फिर आ जाओ 2 6 10 3 7 11, इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। आपको क्या निकालना है? इन सब में उभयनिष्ठ निकालना है। तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, वो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि फाई के बराबर है। फाई है इसलिए ये क्या है बच्चों? असंयुक्त समुच्चय है। स्टार्टिंग के दो नहीं है, आखिर के दो हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैंने पूरी गणित बना रखी है, प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन की लिंक्स भी मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम है हमारा मैथमेटिक एनालिसिस, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें क्योंकि वहां पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, तो जरूर डाउनलोड कर लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि वो सेम टू सेम है और वो आप जरूर करें। ठीक है, आसान आसान है तभी मैंने स्किप किया है, कठिन में कोई छोड़ता ही नहीं कभी, आसान वाला ही छोड़ता हूँ मिलता जुलता। तो वो जो छोड़ा है वो कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए नए वीडियो पे मिलते हैं आपसे।